तो चलिए क्लास, आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस करा देते हैं और 2 दिन के अंदर सारे के सारे कंपाउंड जो भी आईपीएससी के कंपाउंड्स हैं सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स मैंने बता दिया। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया गया कि हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। दिमाग में जा रहा है? ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन की, तो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, चलिए आदर्श बताइए, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए कौन होता है? हाँ यस, देखिए इन्होंने बताया कि फर्स्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? एल्केन होता है। वेरी गुड। चलिए अब एल्केन से रिलेटेड ये सारी बातें हमें बताएंगे। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन इन्होंने बोला कौन सा होता है? एल्केन होता है। समझ आ रहा? फर्स्ट हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एल्केन होता है। ओके, अब बताइए एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? यस, देखिए आदर्श सब कुछ करा रहे हैं और ये हो गया आपका CnH2n + 2 हो गया, ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। आगे बताइए इसका सफिक्स क्या होता है? एन होता है। ओके, इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? यानी कि सफिक्स की बात करें, अच्छा इसको क्या बोलोगे पता है ना? इसको बोलोगे GF बोलोगे। क्या बोलोगे? GF, दैट इज जनरल फार्मूला। क्या बोलोगे? जनरल फार्मूला। अब इसकी बात करेंगे, इसके लिए एल्केन के लिए सफिक्स की बात करें। क्या किसकी बात करें? सफिक्स की बात करें तो एल्केन के लिए किस सफिक्स का यूज किया जाता है? ANEN। इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है ANEN यूज किया जाता है। अच्छा अब बताओ यह सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड होता है? सैचुरेटेड होता है, यानी कि अगर एल्केन की बात करें, इसके नेचर की बात करें तो ये कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं। बात में आ रहा है क्या? ये इसकी कुछ बेसिक सी चीजें हो गई। अच्छा, अगर किसी कंपाउंड को पहचानना है कि अगर आपको पहचानना है कि कोई कंपाउंड जो है वह एल्केन सीरीज का कंपाउंड है तो आप कैसे पहचानोगे? यस, वेरी गुड। इन्होंने बताया कि सर अगर कार्बन कार्बन के बीच में, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, अगर कंपाउंड में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो सर हम लोग उसे बोल देंगे कि वह किस सीरीज का कंपाउंड है? एल्केन सीरीज का कंपाउंड। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए वेरी गुड, एक्सीलेंट, बैठ जाइए। अब बात करते हैं अगले हाइड्रोकार्बन के। चलिए अगला हाइड्रोकार्बन हमें कराएंगे कौन? नितिन कराएंगे। कौन कराएंगे? नितिन कराएंगे। तो अगला हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एल्कीन। कौन है? एल्कीन। चलिए अब एल्कीन हाइड्रोकार्बन इन्होंने करा दिया है, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। आगे ये हो गया आपका GF, दैट इज जनरल फॉर्मूला। आगे बताइए इसके लिए सफिक्स कौन सा यूज किया जाता है? सफिक्स यूज किया जाता है इसके लिए ENE सफिक्स यूज किया जाता है। यस या नो? अच्छा अब आगे बताइए यह जो कंपाउंड है इसका नेचर कैसा है? यह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? क्या है? अनसैचुरेटेड है। कैसा है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है जिसे हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं। मैंने बोल दिया है, लिख लीजिएगा। ओके, क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं। अच्छा, किसी कंपाउंड को आप कैसे पहचानेंगे कि यह जो कंपाउंड है, यह एल्केन सीरीज का है? यस, वेरी गुड। इन्होंने बोला कि सर जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, अगर हमें डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो हम किसी कंपाउंड को बोल सकते हैं कि यह जो कंपाउंड है यह कैसा हो सकता है? एल्कीन है। दिमाग में गया कि नहीं गया? यह कंपाउंड कैसा है? एल्कीन है। तो अगर डबल बॉन्ड है, क्या किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही होगा या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? यस, वेरी गुड। किसी कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड होते हैं यह कैसे हो सकते हैं? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए तो चलिए अभी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में सीखा किसके बारे में? एल्केन के रूल्स देख लिए हैं और किसके बारे में देख लिया? एल्कीन का रूल देख लिया। बात समझ आ रही है? तो एक एक आप लोगों ने कर लिया, दोनों हो गया है। अब अगला हाइड्रोकार्बन आता है, दीक्षा गौतम कराएंगे। अगला हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एल्काइन। कौन सा है? एल्काइन। अब बताइए एल्काइन का GF, दैट इज जनरल फार्मूला क्या होता है? यस, वेरी गुड। देखिए आपकी क्लास में बच्चों से मैं पूछ रहा हूं, CnH2n - 2 होता है। आगे बताइए। यस, इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है, वह क्या यूज होता है? आइन यूज होता है। क्या यूज होता है? आइन होता है। अब मेरे को बताइए
कि यह जो कंपाउंड होता है, जो एल्काइन सीरीज होता है, यह बताइए कि सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड होता है? कैसा होता है? अनसैचुरेटेड होता है। कैसा होता है? अनसैचुरेटेड होता है। चलो ये कैसा हो गया? सफिक्स कैसा हो गया? आइन हो गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, नेचर बताया गया कि ये कंपाउंड कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। यानी कि याद रखिएगा, एल्कीन और एल्काइन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। दिमाग में गया? अच्छा, कोई कंपाउंड जो है ये एल्काइन सीरीज का होगा, कैसे पहचानेंगे आप? यस, वेरी गुड। जब किसी कंपाउंड में बिटवीन कार्बन एंड कार्बन हमें कैसे बॉन्ड दिखाई देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे। याद रखिएगा, जब भी कभी भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो पहली बात हम सीख रहे हैं एल्काइन के बारे में। किसी भी कंपाउंड में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वह क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। ओके, और बाकी कार्बन को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका एल्काइन सीरीज। तो अब एल्काइन सीरीज भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड की, दैट इज अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अल्कोहल के बारे में। तो हमने खत्म कर लिया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब अगला कंपाउंड जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, बैठ जाइए। जो अगला कंपाउंड शुरू करने जा रहा हूं मैं, अल्कोहल शुरू करने जा रहा हूं। कौन सा शुरू करने जा रहा हूं? अल्कोहल शुरू करने जा रहा हूं। अच्छा, अब बताएंगे अमन। अमन मुझे बताएंगे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल का जीएफ क्या होता है? देखिए, अल्कोहल का जो जीएफ होता है वो होता है CnH2n +1 बॉन्ड OH होता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, यानी कि अल्कोहल का जो जीएफ होता है कौन सा होता है? CnH2n +1 और बॉन्ड OH होता है। गॉट इट? अब बात करते हैं, अगली बात करते हैं बेटा, अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगता है? फटाफट बता दीजिए। OL ऑल जो होता है ये अल्कोहल के लिए सफिक्स लगता है। बात समझ आ रहा है? अच्छा, कोई कंपाउंड अल्कोहल होगा उसको कैसे पहचानोगे? तो आप बताओगे R ग्रुप के साथ क्या लगा होगा? OH लगा होगा। अच्छा, अब यहां पर जो OH है यह क्या है? यह आपका हाइड्रोक्सी, यह आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है, याद रखोगे। और यह जो है R है, यह क्या है? एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप है। अच्छा, आपको बताया गया है कि जो एल्काइल ग्रुप होता है यह क्या हो सकता है? R की जगह पे आप ले सकते हैं क्या? CH3OH ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? CH3OH। अच्छा, CH3OH, तो ये हो गया OH, क्या हो गया? अल्कोहल, और ये हो गया एल्काइल। बात सुन आ रहा है? उसके बाद अगर और देखिए आप, तो CH3 CH2 और क्या हो सकता है? OH भी हो सकता है। बात सुन आ रहा है? तो अब यह कंपाउंड भी क्या है? आपका एल्कोहल। मेरी बात दिमाग में जा रही है? बोलिए। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में, चेक करते हैं। तो ये रूल हमने आपको क्या कर दिए? समझा दिए। तो चलिए क्लास, आपने अभी सीखा किसके बारे में? आपको मैंने सिखा दिया, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोकार्बन में आपको हमने सिखा दिया किसके बारे में? चेक करिएगा। हमने सीख लिया किसके बारे में? एल्केन के बारे में। दिख रहा ना बेटा? हमने सीख लिया एल्केन के बारे में। हमने सीख लिया किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। हमने सीख लिया किसके बारे में? एल्काइन के बारे में। और हमने सीख लिया किसके बारे में? अल्कोहल के बारे में। चेक करिएगा, अल्कोहल के बारे में सीख लिया। और अब हम सीखने चल रहे हैं किसके बारे में? एल्डिहाइड के बारे में। किसके बारे में सीखने चल रहे हैं? एल्डिहाइड के बारे में। फिर हम सीखेंगे किसके बारे में? कीटोन के बारे में। फिर हम सीखेंगे किसके बारे में? कार्बोक्सिलिक, वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। यानी कि ढेर सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। ओके, तो अभी क्या करेंगे? ये हो गया एल्केन, किसको कराया था? आदर्श ने। ये हो गया एल्कीन, किसको कराया था? किसने? नितिन ने कराया था। और ये कराया था दिशा, गौतम ने। और ये कराया था किसने? अमन ने कराया था। अब आते हैं एल्डिहाइड के पास, और एल्डिहाइड को अब हमें कराएंगे सूरज। तो एल्डिहाइड के बारे में बताइए, इसका एल्डिहाइड। ओके, तो बेटा एल्डिहाइड का जीएफ बताइए हमें। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला बताइए। देखिए, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और क्या होता है? O होता है।
ओके, CnH2nO। देखिए क्या इन्होंने सही बताया है, बोले क्या ये सही है, बोले ना सही है, एल्डिहाइड के लिए ये फार्मूला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं सही है। n इज इक्वल टू, मान लो मैंने मान लिया 1, ओके। आगे अगर n की वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा C, और यहाँ हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा O, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दो इसका OH और H। एब्सोल्युटली सही है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, सही है। इस तरह से आप फॉर्मूलों को चेक भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा। अब उसके बाद अगला जो चीज शुरू होता है, GF के बाद शुरू होता है क्या, सफिक्स शुरू होता है। क्या शुरू होता है, सफिक्स। अब मुझे बताइए इसके लिए सफिक्स कौन सा यूज किया जाता है। यस, AL, वेरी गुड, AL एज अ सफिक्स यहाँ यूज किया जाएगा, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं किसी कंपाउंड को पहचानने की बात करते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड जो है, आप कैसे पहचानेंगे कि जो कोई कंपाउंड है यह एल्डिहाइड है, कैसे पहचानेंगे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप बताइए। क्या बताइए, फंक्शनल ग्रुप बताना आपको। क्या बताना है, फंक्शनल ग्रुप। बताइए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। हाँ, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताइए। एल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप होता है क्या होता है, एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप होता है बॉन्ड CHO होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप होता है वो क्या होता है, बॉन्ड CHO। अब देखिए इसी तरह से जब लिखा गया है बॉन्ड CHO लिखा गया है, तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा सकता है बॉन्ड CO, और क्या लिखा जा सकता है, H लिखा सकता है। अब इसके बेसिस पर ये दो तरह का हो सकता है, याद आया। अब यहाँ पर इस बॉन्ड से लगने के लिए या तो H आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, याद आ रहा है, OH, और यहाँ पर क्या आ जाए, H आ जाए, या इसी बॉन्ड पे लगने के लिए हाइड्रोजन के अलावा क्या आ जाए, R लग जाए। बात में आ रहा है। तो अगर यहाँ पर H आया है इस ग्रुप से लगने के लिए, ये जो आपका फंक्शन ग्रुप है इससे लगने के लिए अगर यहाँ H आया है, तो इसे अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, HCHO लिख सकते हो, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, RCHO लिख सकते हो। बोलो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, यस वेरी गुड, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। देखो इन्होंने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्या किया है, सॉल्व करा दिया। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की। ये दिख नहीं रहा था, तो देखिए ये चीजें आपको दिखी नहीं थी, तो मैं आपको बता देता हूं। क्लास ध्यान से समझिएगा, बच्चों को जिनके पास वीडियो जा रहा है उनको दिखा नहीं होगा। तो ये हो गया आपका फंक्शन ग्रुप, ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप को आप ऐसे लिख दिए, या आप ऐसे लिख सकते हो एल्डिहाइड ग्रुप को। कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। बात सुना रहा है। अब देखिए इस कंपाउंड पे जो आपका एल्डिहाइड वाला था, इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पर इस वाले बॉन्ड से मिलने के लिए या तो हाइड्रोजन आ सकता है, क्या आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है। जब हाइड्रोजन आ जाएगा तो उसको बोलोगे फॉर्मेल्डिहाइड, और इसी वाले ग्रुप पे लगने के लिए क्या आ सकता है, R आ सकता है, तो इसको बोलोगे क्या, एसिटल्डिहाइड बोलो। दिमाग में क्या कि नहीं गया। तो इस तरह से आपने एल्डिहाइड भी क्या कर लिया, सीख लिया। अब अगले कंपाउंड्स जो है उसको सीखना शुरू करते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का, बोलिए। चलिए अब फटाफट मेरे को बताइए, नेक्स्ट है अभी हम लोगों ने क्या क्या डन कर लिया, पहले उसको बताइए फटाफट में बोलेंगे। हमने क्या डन किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। अब क्या करने जा रहे हैं, कीटोन। अब हम सीखने जा रहे हैं किसके रूल्स, कीटोन के रूल सीखने जा रहे हैं। तो कीटोन्स के रूल कोई बताएगा मुझे, या मुझे खुद करना पड़ेगा, कीटोन्स के रूल बताएगा। चलो कीटोन्स, इस बार कीटोन्स के जो रूल हैं ये बताएंगे वैशाली। चलिए कीटोन्स के रूल बताइए। यहाँ हमने लिखा अगला कंपाउंड हमारा है कीटोन, और कीटोन का सबसे पहला जो काम करना है इनको, वह बताना है GF। अब बताएंगे GF क्या होता है। GF इन द सेंस जर्नल फार्मूला होता है। क्या होता है, जर्नल फार्मूला। तो अब बताइए कीटोन का जर्नल फार्मूला क्या होता है। देखिए इन्होंने बताया कि सर जो कीटोन होता है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और O होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 और क्या होता है, O होता है। ये होता है कीटोन का जनरल फार्मूला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, सही है ना, गलत है, हाँ
गलत है, तो क्या होगा CnH2NO, ये होता है, यही सही है। चलिए, तो फिलहाल जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन हो गया ये। उसके बाद अगला जो आता है क्या आता है, सफिक्स आता है। क्या आता है, सफिक्स आता है। तो अब बताइए कीटोन के लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, ONE, ओन। वेरी गुड, इन्होंने बताया कि सर कीटोन के लिए ONE, ओन यूज किया जाता है। गॉट इट। अब बताइए अगला, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये बताइए। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखिए यस, कीटोन का जो फंक्शन ग्रुप होता है RCO, और क्या होता है R, यानी कि यह इसका क्या होता है, फंक्शन ग्रुप होता है। बात समझ में नहीं आ रहा है, यह इसका क्या होता है, फंक्शन ग्रुप। यानी कि हम कह सकते हैं कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जरा चेक करिएगा। तो बॉन्ड COR होता है। क्या होता है, बॉन्ड COR होता है। और याद रखिएगा इस बॉन्ड पे कभी भी हाइड्रोजन लगने के लिए नहीं आएगा। इस बॉन्ड पे हमेशा ये फंक्शन ग्रुप होता है, बॉन्ड COR फंक्शन ग्रुप होता है किसका, कीटोन का। और यहां पर लगने के लिए हमेशा क्या आता है, R आता है। क्या आता है, R आता है। ये हो गया कीटोन। याद रखिएगा यह फंक्शन ग्रुप दिया हुआ, इसके दोनों तरफ R लगे हुए हैं, इसको क्या बोलोगे, कीटोन बोलोगे। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हम कर सकते हैं R की जगह पे CH3 लिया, और यहां मैंने लिया O, और यहां क्या लिया, CH3। आगे देखिए CH3 CH2 CO, और मैंने क्या कर दिया, CH3 ले लिया। तो दीज आर कीटोन्स। क्या हैं, कीटोन्स। अभी कुछ और बच रहा, सारी चीजें कीटोन के लिए ली हम लोगों ने, बोलिए, बोलो ना यार। सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया, लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड हमारा कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके।